जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएससी रामानुज। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं द वोकैब शो 10 मिनट्स 20 वर्ड्स की सीरीज़ को। इसमें हम 10 मिनट में 20 वर्ड्स को कवर करते हैं, साथ ही उनको लंबे समय तक कैसे याद रखा जाए उसका एक तरीका भी देखते हैं। तो पहला वर्ड है हमारा वेन। वेन का मतलब होता है छीड़ होना, डिमिनिश होना, किसी चीज़ का डिमिनिश होना। ठीक है, तो अब वेन को याद कैसे रख सकते हैं। आप इंस्टा पे या यूट्यूब पे शॉर्ट्स को स्क्रॉल करते होंगे तो आपने एक गाना ज़रूर सुना होगा, माई पेशेंस इज़ वेनिंग इज़ दिस एंटरटेनिंग। ठीक है, तो वेनिंग का क्या मतलब होता है, कम होना। उसका पेशेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है, यानी उसका पेशेंस छीण हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो सेंटेंस देखते हैं। एज द मून वेंड द नाइट स्काई ग्रू डार्कर। तो वेन का मतलब क्या होता है, डिमिनिश होना, किसी भी चीज़ का ख़त्म होना। तो इसे हम कैसे याद रख सकते हैं, वेनिंग से। नेक्स्ट वर्ड है फ्रिजिड। आपने फ्रिज देखा होगा। ठीक है, तो फ्रिज क्या होता है, एक मेटल कंटेनर होता है जो टेम्परेचर को कम रखता है। ठीक है, तो फ्रिजिड क्या हो जाएगा, ठंडा। ठीक है, आईसी। द फ्रिज्ड विंड मेड इट इम्पॉसिबल टू स्टे आउटसाइड फॉर लॉन्ग। ठीक है, तो फ्रिजिड क्या होता है, आईसी यानी कि ठंडा। नेक्स्ट वर्ड है इनरेज्ड। इनरेज्ड का मतलब होता है क्रोधित, फ्यूरियस। ठीक है, क्या होता है, फ्यूरियस। एक वर्ड होता है रेज। इनरेज मिलके बना हुआ है रेज से। रेज का मतलब होता है फीलिंग ऑफ एंगर को कहते हैं रेज। ठीक है, तो इनरेज्ड क्या हो जाएगा, फ्यूरियस, बहुत ही गुस्से में, फास्ट एंड फ्यूरियस। ही वॉज इनरेज्ड व्हेन ही फाउंड आउट अबाउट द बिट्रेल। बिट्रेल यानी गद्दारी या धोखाधड़ी। ठीक है, तो इनरेज्ड क्या हो जाएगा, फ्यूरियस यानी कि रेज यानी क्रोधित। नेक्स्ट वर्ड है ब्रीजी। ब्रीजी होता है सुहावना। ठीक है, एयरी, जब धीरे धीरे हवा चलती है तो उसे कहते हैं ब्रीजी। इट वॉज अ ब्रीजी आफ्टरनून परफेक्ट फॉर अ वॉक बाई द बीच। ठीक है, तो ब्रीजी क्या हो जाएगा, सुहावना। नेक्स्ट वर्ड है डक्ट। डक्ट होता है नली या चैनल। आपने एसी के डक्ट देखे होंगे। ठीक है, ये डक्ट, तो इसे कहते हैं डक्ट, एसी डक्ट होते हैं। द एयर डक्ट वॉज ब्लॉक्ड कॉजिंग द रूम टू ओवर हीट। तो ये क्या है, डक्ट। डक्ट क्या होता है, नली। नेक्स्ट वर्ड है ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब होता है स्पष्ट, कोई भी चीज़ बहुत क्लियर होती है उसे कहते हैं ल्यूसिड। एक वर्ड और होता है ल्यूसिड से मिलता जुलता, प्ल्यूसिड। तो ल्यूसिड, प्ल्यूसिड, तो ये सभी क्या होते हैं, क्लियर, एकदम साफ, जैसे ये वाटर है लेकिन अंदर तक सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो ये कैसा एकदम क्लियर है, प्ल्यूसिड है, ल्यूसिड है। हर एक्सप्लेनेशन वॉज सो ल्यूसिड दैट एवरी वन अंडरस्टूड इमीडिएटली। तो ल्यूसिड क्या हो जाएगा, स्पष्ट होना। नेक्स्ट वर्ड है मिमिक। एक वर्ड होता है मिमिक्री। ठीक है, या इमिटेट। तो इसका मतलब क्या होता है, टू कॉपी द बिहेवियर ऑफ समबडी। तो इमिटेट होना या मिमिक्री करना या इमिटेट करना। तो हमें किससे याद रखेंगे इसे, मिमिक्री से याद रखेंगे मिमिक को। तो इसका मतलब क्या होता है, अनुकरण करना या इमिटेट करना, जैसा कोई है उसकी नकल करना। ठीक है, तो मिमिक होता है उसका मतलब। ही कुड मिमिक हिज टीचर्स वॉइस परफेक्टली मेकिंग एवरीवन लाफ। तो मिमिक क्या हो जाएगा, अनुकरण करना या इमिटेट करना या मिमिक्री करना। नेक्स्ट वर्ड है कंसाइज। कंसाइज, कंसाइज का मतलब होता है संक्षिप्त, ब्रीफ में, कोई भी चीज़ ब्रीफ में। ठीक है, तो कंसाइज क्या होता है, ब्रीफ यानी छोटा कर देना, उसे संक्षिप्त में कर देना। तो अगर हम बार बार कंसाइज को पढ़ते हैं, कंसाइज कंसाइज, तो एक वर्ड निकल के आ रहा है कम साइज, यानी साइज में हम कम कर रहे हैं किसी भी चीज़ को। तो कंसाइज क्या, यानी उसे ब्रीफ कर रहे हैं, तो कंसाइज क्या हो जाएगा, ब्रीफ। हर स्पीच वॉज सो कंसाइज बट इम्पैक्टफुल। तो कंसाइज क्या होता है, ब्रीफ। नेक्स्ट वर्ड है ट्रमेंडस। ठीक है, ट्रमेंडस, ट्रमेंडस होता है विशाल, यूज बहुत ही बड़ा, इनॉर्मस। ठीक है, तो ट्रमेंडस क्या हो जाएगा, वेरी लार्ज, और ग्रेट को कहते हैं ट्रमेंडस। सेंटेंस है, द टीम पुट इन अ ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एफर्ट टू विन द चैंपियनशिप। तो ट्रमेंडस क्या होता है, इनॉर्मस या वेरी ग्रेट और वेरी लार्ज। नेक्स्ट वर्ड है पैसिफाई। पैसिफाई का मतलब होता है शांत कर देना, काम कर देना। ठीक है, सूद कर देना। तो पैसिफाई को कैसे याद रख सकते हैं हम, पैसिफिक से, पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन क्या होता है, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। ठीक है, तो प्रशांत, प्रशांत यानी शांत महासागर, पैसिफिक। ठीक है, तो पैसिफाई मीन्स क्या होता है, शांत कर देना, पैसिफाई कर देना, किसी चीज़ को शांत करना, काम कर देना। द मदर ट्राई टू पैसिफाई द क्राइंग बेबी। तो पैसिफाई क्या होता है,
शांत कर देना, काम कर देना। पैसिफाई को किससे याद रखेंगे? पैसिफिक ओशन से। इट्स टाइम टू रिवाइज योर लेसन। देखते हैं। तो सबसे पहले वर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम फॉर वेन। वेन देखा था हम, कैसे याद रखा था हम वेन को? गाने से याद रखा था, माई पेशेंस इज वेनिंग, इज दिस इंटरटेनिंग। तो वेनिंग यानी पेशेंस, वेन हो रहा है यानी कम हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है। तो इंक्रीज नहीं, इंक्रीज बढ़ना होता है, एक्सपेंड भी फैलना होता है। तो क्या हो रहा है? डिमिनिश हो रहा है। तो वेन मतलब डिमिनिश, ग्रो भी नहीं हो रहा। नेक्स्ट वर्ड है, आप ना वीडियो को पॉज किया करो और खुद से इसका आंसर देने की कोशिश किया करो। तो व्हाट डज फ्रिजिड मीन? तो ये क्या हो जाएगा? हमने किससे याद रखा था? फ्रिज से। हॉट नहीं होगा, कोल्ड नहीं होगा, वार्म नहीं होगा, सॉरी कोल्ड होगा। इसका आंसर क्या होगा? कोल्ड। वार्म नहीं होगा। और ये क्या? लुक वार्म। लुक वार्म क्या होता है? आपने एक वर्ड सुना होगा, गुनगुना। हल्का ठंडा, हल्का गर्म। तो लुक वार्म क्या होता है? गुनगुना। नेक्स्ट वर्ड है विच वर्ड इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू इनरेज्ड। रेज से याद रखेंगे इसे। रेज क्या होता है? गुस्सा, फीलिंग ऑफ एंगर। हैप्पी बिल्कुल नहीं, फ्यूरियस, यस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्यूरियस। काम शांत होता है, पीसफुल भी शांत। नेक्स्ट वर्ड है ब्रीजी। ब्रीजी का सिनोनिम पूछा हमसे, तो ब्रीजी क्या होता है? स्टफी नहीं, स्टॉर्मी नहीं, काम नहीं। तो क्या होता है? विंडी यानी हल्की हल्की हवा। ब्रीजी, सुहावना। नेक्स्ट वर्ड तक देखते हैं हम, डक्ट। एसी डक्ट। तो पाइप नहीं होता, रोड नहीं होता, लाइट नहीं होती, चैनल। ठीक है, तो डक्ट क्या होता है? चैनल। द वर्ड ल्यूसिड मीन्स ल्यूसिड और पिल्यूसिड। ठीक है, ल्यूसिड और पिल्यूसिड दोनों वर्ड याद रखेंगे हम। ठीक है, तो ल्यूसिड क्या होता है? कॉम्प्लिकेटेड होता है नहीं, कन्फ्यूजन भी नहीं होता, वेग भी नहीं होता, क्या होता है? क्लियर एकदम। ठीक है, एकदम क्लियर को कहते हैं प्ल्यूसिड, ल्यूसिड या प्ल्यूसिड। मिमिक। मिमिक का सिनोनिम क्या हो जाएगा? इग्नोर करना, फॉरगेट करना, इमेजिन करना नहीं, इमिटेट करना। ठीक है, मिमिक क्या होता है? इमिटेट करना, मिमिक्री करना किसी चीज़ की। कंसाइज कर रहे हैं, कम साइज यानी साइज में हम कम कर रहे हैं, तो उसे क्या करेंगे हम? ब्रीफ में कर देंगे। ठीक है, डिटेल्ड नहीं करेंगे, ना ही लॉन्ग करेंगे, ना ही एग्जॉस्टिव कर रखेंगे उसे। तो क्या हो जाएगा? ये ब्रीफ कर देंगे उसको। नेक्स्ट वर्ड है ट्रमेंडस। ट्रमेंडस क्या होता है? बहुत ही यूज, वेरी लार्ज और वेरी ग्रेट। टाइनी नहीं, टाइनी नहीं है वो, स्मॉल भी नहीं है, लिटिल भी नहीं है, क्या? एनॉर्मस है, बहुत ही यूज है, बहुत ही बड़ा है, विशाल है। ठीक है, ट्रमेंडस। पैसिफाई, पैसिफिक ओशन से याद रखा था हमने पैसिफाई को। तो एजिटेट करना, काम करना, डिस्टर्ब करना, अनॉय करना। तो क्या कर रहे हैं? पैसिफाई कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कर रहे हैं? एकदम काम कर दे रहे हैं, शांत कर रहे हैं उसे। ठीक है, तो काम इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। आपने इस सेशन से कुछ भी सीखा है और आपको ये तरीका अच्छा लगता है मेरा सिखाने का, तो इस सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और आप अपने इस चैनल एसएससी रामानुज को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे इस तरह के सेशन लेके आता रहता हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। एंड कीप लर्निंग, स्टे ट्यून्ड विद एसएससी रामानुज। थैंक यू। जय हिंद।